चलिए, तो आज से आपका 12th क्लास मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एनसीईआरटी का मैथ हम चलाने वाले हैं। और मैथ एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं आपको। ये वाला मैथ चलेगा, पहले ये कंप्लीट कराएंगे, देन उसके बाद में आपका हर्षरूप शर्मा या अजय कुमार अग्रवाल कोई भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हर्षरूप शर्मा का स्टार्ट करो, कुछ हैं एक दो बच्चा, तो उसको मैं बताना चाहूँगा बेटा ऐसा है कि यूपी बोर्ड ने और यूपी बोर्ड सरकार ने, बोर्ड ने आपके लिए सरकारी किताब अलॉट की है, जो है ये एनसीईआरटी, राइट। तो भैया सिंपल सी बात है कि जो किताब यूपी बोर्ड ने खुद से लगा रखी है, पेपर उससे आएगा या बाहर से आएगा? पेपर यूपी बोर्ड की किताब वाली से आएगा, राइट। तो वो वाली, ये वाली सबसे ज़्यादा बेटर है। कुछ क्या करते हैं कि ये हर्षरूप शर्मा की, अजय कुमार अग्रवाल की ये जो किताबें हैं, ये आपकी प्राइवेट किताबें हैं। सपोज दैट कि मैं किताब बना लूँ एक, और मैं किसी स्कूलों में जाऊं, तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है कि वहां पर हर्षरूप शर्मा की चल रही हो या कोई और कॉलेज में चल रही हो। तो होता क्या है, जैसे कि सपोज दैट कि भैया ये एक स्कूल है, मतलब समझो किताबों का क्या होता है वहां पर, वो आपके साथ धोखा करते हैं। क्या? जैसे सपोज दैट कि मैं हूं और ये आपके मनोज सर हैं, ऐसा समझो मनोज सर, इन्होंने आपकी एक बुक बनाई, गणित की बुक बनाई, वो प्राइवेट होगी जैसे कि हर्षरूप शर्मा, अजय कुमार अग्रवाल की, ठीक है। अब हम इस स्कूल के पास जाएंगे, इस बुक की कीमत रखी हमने सपोज दैट 600 रुपये, या सपोज दैट मैंने रखी इसकी बुक की कीमत 300 रुपये, राइट। हम इस स्कूल के पास गए, बोले कि भाई साहब आप है का, स्कूल वाले से हमने बात की कि आप अपने स्कूल में हमारी किताब को चलाओ। अब स्कूल वाला बोलेंगे कि भाई हमें क्या फ़ायदा है उससे, हम क्यों चलाएं? तो हम उनको बताएंगे कि देखो, जो यूपी बोर्ड ने जो किताब चला रखी है वो सारा कंटेंट इसमें है किताब में, और इसमें एक्स्ट्रा भी है, और इसमें जो प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सब हैं। तो फिर बोलेगा चलो ये तो अच्छी बात है। तो स्कूल वाले बोलेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हैं वो भी हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा है, राइट। अब स्कूल वाले फिर कहेंगे कुछ देने लेने की बात कर लें, तो ये किताब वाले वहाँ से बोलेंगे कि हमारी किताब की कीमत 300 रुपये है, और इसमें से हमको केवल 150 रुपये दे दो, हमको केवल 150 रुपये दे दो, बाकी का आप अपने स्कूल का कोई बुक सेलर जो भी होगा, जहाँ पर शॉप जो होगी बुक सेलर की, कि उसको 300 पे कुछ डिस्काउंट दे देना। चलो सपोज 50 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, बच्चे को रह गई वो 250 रुपये की किताब, और 250 में से कुछ बुक सेलर ले लेगा, 150 रुपये इस महाशय के पास में आ जाएंगे, तुम्हारे मनोज सर के पास में, जैसे इन्होंने जो किताब बनाएगा उसके पास। अब बचे कितने? 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब बचे कितने? 100 रुपये अभी भी बच रहे हैं। अब 100 रुपये ये कौन लेगा? 100 रुपये ये स्कूल वाले धर लेंगे, इसमें से कुछ ये शॉप वाला ले लेगा। तो ये इस तरीके से होता है। सरकारी किताबों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकारी किताब कुल ये वाली जो किताब है, इसका मैं यदि रेट में आपको बता दूं तो ये जो रेट है, सरकारी किताब बहुत सस्ती आती है और इनको ऐसे डिस्काउंट वगैरह पर नहीं बेचा जाता है। तो क्या होगा? तो भैया इन स्कूल वालों को ना मिल पाएगा। ये 48 रुपए की किताब है मात्र, लेकिन अजय कुमार अग्रवाल की 48 की नहीं मिलेगी। वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास में है एक अजय कुमार अग्रवाल की किताब, ये देखिएगा मेरे पास में, ये देखिए, ये देखिए हर्षरूप शर्मा की भी है मेरे पास में, ये देखिए, ये अजय कुमार अग्रवाल की किताब है, ये दिखाई दे रहा है अजय कुमार अग्रवाल। अब अजय कुमार अग्रवाल की देखें तो भाई साहब इसका रेट कहाँ पे पड़ा हुआ है? रेट ही नहीं दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें तो रेट ही नहीं दे रखा है। इसका तो पता ना भाई रेट ही जिन कहाँ पे दे रखा है, हैं? इसमें से कुछ शायद पेज वेज वगैरह निकल रहे हैं, नहीं पेज तो नहीं निकल रहे। और पता नहीं यार इसमें कहाँ पर लिखा हुआ, रेट वगैरह तो इसमें नहीं दे रखे हैं, लेकिन पता ना ये महंगी होगी। कुल मिला के बात ये 48 से तो ये महंगी होगी, राइट। चलिएगा, बाकी देख लेंगे हम बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होता है किताबों का। इसलिए क्या है कि आप और किसी किताबों पर मत भागो कि अजय कुमार अग्रवाल की भी उसमें ज़्यादा सवाल हैं, कि हर्षरूप शर्मा की उसका ज़्यादा फंसता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ आपके दिमाग पर है, आप सवाल निकालना सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए। इस किताब से मैं ये कह रहा हूँ, आईआईटी, ठीक है, और एयरपोर्ट्स, एनडीए और आपका
ट्वेल्थ के बोर्ड का, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। यदि या तो संख्या सेम टू सेम आएगी, इसमें से तो कुछ डायरेक्टली एग्जाम्पलर में से जो इसके उदाहरण है उसमें से डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, यदि हूबहू नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, संख्या चेंज कर सकता है, राइट। तो वही चीज है, सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो ये चीज रहती है, तुम्हें मैं समझा चुका हूँ, ये पैसों का फंडा रहता है, इसलिए स्कूल वाले कहते हैं कि सरकारी किताब बेकार है, ये पढ़ो और ये पढ़ो, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। ठीक है, ये चीज रहती है, इसलिए आप कोई कमेंट मत करना कि हर्षरूप शर्मा और ये फलाना ढिमका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का पहला सवाल आपको दे रखा है, ये पहले में कई सारे पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला सवाल वास्तव में ये है यहां से, तो ये पहले का दूसरा, पहले का, ऐसे 5 सवाल दे रखे हैं एक ही सवाल में, और उससे ही सारी आपकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी, स्वतुल्य सम्मित सब कुछ सीख जाओगे। क्या है पहला सवाल? कि पहला सवाल कह रहा है क्या संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो मतलब कुल मिला के इस सवाल में ये पूछा है क्या ये संबंध जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित है, तो ये पूछा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला सवाल क्या दे रखा है? समुच्चय ए बराबर, एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर 1 2 3 ऐसी 14 तक संख्या दे रखी है, और इसमें एक संबंध इस तरह से है कि x और y इस प्रकार लेने हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इस प्रकार लेने हैं कि 3x माइनस वाई करूं तो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो देखिएगा, सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर रहते हैं, ठीक है, और कैमरा केवल मेरे को यहां तक लेता है ना, तो मेरे हाथ में मार्कर रहते हैं, मैं कभी कभी ऐसे करके मार्कर में ये चुनता हूं कि कौन सा लूं, ये ब्लैक लूं, ब्लू लूं, ये लूं। ठीक है, अभी मेरे पास में ब्लैक वगैरह कहाँ है, ये रहे, देखो ये पड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा, मैं अपने 6 मार्कर रखता हूं हाथों में, ये 6 मार्कर रखता हूं। तो क्या होता है कि मैं इनमें से देखता हूं, जैसे मान लीजिए ब्लू से लिखना है मुझे, या ब्लैक से लिखना है, या रेड से लिखना, और ब्लैक में भी मेरे पास 2 हैं, एक में ये कैप ऐसा है, एक ये है। तो बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ सॉल्यूशन देख रहा हूं, मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास में तो केवल यहाँ पर किताबें होती हैं, ये देखिएगा, ये किताब है, इसमें से देख के मैंने सवाल लिखा है, केवल इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, राइट। तो बस कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, ठीक है, तो ऐसे मत सोचा करो, मैं मार्कर वगैरह आपको ऐसे चुनता हूँ कि कौन सा उठाऊँ, कौन से दिखाऊँ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए बराबर क्या दे रखा है, यह में संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से दे रखी है, 14 संख्या है। ओके, और आपको एक संबंध दे रखा है। संबंध क्या दे रखा है भाई साहब? संबंध एक रिलेशन इस तरह से दे रखा है आपको कि x, y इस प्रकार लेने हैं कि 3x माइनस वाई। चलिए ठीक है, चलिए तो पहले आप इसका पहले सेट बनाओ, संबंध का एक सेट बनाओ, संबंध का एक सेट बनाते हैं हम, ठीक है। संबंध का सेट कभी भी इस तरीके की इक्वेशन, ये 0 बराबर 0, याद रखना, इस तरीके की कभी भी इक्वेशन मिले, इक्वेशन इस तरीके की मिले तो उस इक्वेशन को पहले यहां पर रफ काम कर लो। क्या दे रखी है इक्वेशन? 3x माइनस वाई बराबर 0। y को इधर लेके जाएंगे, चलो ये माइनस वाई बराबर माइनस का 3x, y की वैल्यू निकालो, 3x को इधर लेके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 3x आ गया, ठीक है। अब यदि मैं x बराबर 1 लूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1 यानी कि 3, और यदि मैं x बराबर 2 लूंगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा 2 यानी कि 6। समझ में आ रही है ना यहाँ पर? यदि x बराबर में 3 ले रहा हूं, x बराबर में यहाँ पे 3 ले रहा हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9। यदि x बराबर में 4 ले रहा हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा? यदि मैं यहाँ पे 4 लूंगा तो 4 तिया 12 है, यानी कि 3 गुणा 4 यानी कि 4 तिया 12 है। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 5 लूंगा तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5 यानी कि 15, राइट। ये चीज तो अब देखो जरा ध्यान से, तो ये चीज हमने अपनी रफ में बना ली, रफ दिमाग में बना लिया, ठीक है। तो यहां से आपको एक सेट बन गया कि यदि मैं x लेता हूं 1 तो y का मान लेना पड़ेगा मुझे 3, y का मान मुझे कितना लेना पड़ेगा? 3। क्यों? क्योंकि यहां पे देख लो x की जगह पे 1 रखेंगे, 3 1 3, और यहाँ पे y 3 में 3 गए तो 0, सिंपल सी बात है। तो यही समीकरण तो हमने सॉल्व किया। तो मतलब क्या है, यदि मैं x का मान 2 लूंगा
तो y का मुझे लेना पड़ेगा 6। और यदि मुझे x बराबर, देखिए, और साथ में ये भी चेक करते रहो क्या 2 और 6 इस वाली संख्या में से हैं, बिल्कुल हैं। क्या x बराबर मैं लूंगा 3 तो मुझे y बराबर लेना पड़ेगा कितना, 9। ओके, कॉमा। यदि x बराबर मुझे लेना पड़ेगा 4 तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा मुझे, 12। कितना लेना पड़ेगा, 12। चलिए 12 भी इसमें है, ठीक है। लेकिन यदि मुझे x बराबर लूँ 5, मुझे x बराबर लेना पड़े मुझे 5, तो y का मान कितना लेना पड़ेगा मुझे, 15। तो भाई 15 तो इस वाले सेट में नहीं है ना, इसमें तो केवल 1 से लेकर 14 तक की संख्या दे रखी है। जब इसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्या ही दे रखी है तो फिर ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा भाई। हालांकि ये इस वाले समीकरण को बना रहा है, तो इसमें तो x बराबर 5 की जगह 6 रख लो, 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 × 18 आ जाएगा, और 18 तो है नहीं। तो हमको तो इन वाले अवयवों से बनाना है सेट, तो ये चीज़ नहीं ली जाएगी, केवल इतना ही बनेगा। तो ये बन गया, ठीक है, ये सेट बन गया। तो इस सेट का ये संबंध बन गया, इस सेट का ये संबंध बन गया, ये वाला संबंध। अब इस संबंध को पहचानो, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले एक एक करके सभी चीज चेक करेंगे। पहले चेक कर रहे हैं हम क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य लिख दिया। अब स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य ऐसे लिखो, स्वतुल्य के लिए एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाए आपकी कॉपी, और छोटा बच्चा भी आपका देख ले तो वो भी समझ जाए कि हाँ इसमें करा क्या है। ये स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, क्या कंडीशन होती है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है कि भैया a, बिलोंग्स टू R। ये होता है ना, तो मैं कंडीशन हर बार लिखूंगा नहीं, केवल मैं समझा रहा हूं। मतलब ये यहां पर ये एलिमेंट है ना इसमें, तो ये क्या होना चाहिए, 1, R में होना चाहिए। ऐसे ही आपका 2, भी R में होना चाहिए। इसी तरीके 3, R में होना चाहिए, 5, 6, 7। लेकिन यहाँ पे तो 1, भी नहीं है इसमें, 2, भी नहीं है। तो ऐसे ही भैया इतने ही 2 ही दिखा दो, काफी है, 2 से ही। मतलब क्या है, एक भी कंडीशन अनसक्सेसफुल रह गई, एक भी कंडीशन इसने फॉलो ना करी, तो वहीं पे रिलेशन खत्म। बात समझो, वहीं पर रिलेशन खत्म है। होता है ना, नॉर्मली दैनिक लाइफ में भी ऐसे ही करते, थोड़ी सी चीज़ एक पर, मान लीजिए आजकल तो वो देखा ना, सोना बाबू करते रहते हैं, तो एक बात ना मानी, रिलेशन खत्म, ब्रेकअप, चाओ, दिल टूट गया है, ऐसा होता है ना। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या, एक कंडीशन भी उसने सेटिस्फाई ना की, देखो सवालों में यही चीज़ आ रही है, फिर रिलेशन खत्म। तो मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। तो मतलब क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें नहीं है। और भी बहुत सारी लिख दो भाई, 3, भी नहीं है, 4, भी नहीं है, 5, भी नहीं है, इसलिए हम ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिएगा, ओके। चलो यहां पर अब दूसरी चीज क्या चेक करेंगे भाई, दूसरी चीज हम चेक करेंगे इसमें, स्वतुल्य के बाद में क्या आता है, सममित। चलिएगा, दूसरी चीज हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए, ओके, सममित के लिए क्या कंडीशन थी, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 5, 6, 6, 5, इस तरीके से, राइट। चलिएगा, देखो जैसे कि यहां पर 1, 3 बिलोंग्स टू R, 1, 3 इस संबंध में है, तो 3, 1 भी 1, 3 R में है, तो 3, 1 भी R में होना चाहिए। क्या इसमें 3, 1 है, नहीं है। तो अतः R सममित नहीं है, बबुआ ये भी सममित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। 1, 3। अब अगला देखो, हमने क्या बताई थी, एक कंडीशन, एक बात भी ना माने तो रिलेशन खत्म। तो भैया इसने एक बात ना मानी तो रिलेशन खत्म, ठीक। ज्यादा फिर दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कंडीशन बोल देना, एक चीज ना, एक बात ना माने तुरंत ब्रेकअप कर दो, ठीक है, काम खत्म। चलिएगा, अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक,
संक्रामक के लिए भाई क्या करोगे आप, संक्रामक के लिए क्या होता है, जैसे कि इसमें याद हो तो मैंने क्या बताई थी, संक्रामक के लिए एक बी बिलोंग्स टू आर और बी और सी बिलोंग्स टू आर। यदि ये दोनों आर में हैं तो फिर आपका ए कॉमा सी भी आर में हो, तब ये संक्रामक कहलाएगा। ए बी, ये जहां से पहला अवयव दूसरा अवयव, जहां पर इसका दूसरा अवयव है वही दूसरा अवयव फिर इससे स्टार्ट हो जाए, ए बी, और यहां पे बी से स्टार्ट हो गया, यानी कि इसमें देखिएगा यहां पर 1 3 और 3 9, देखो ये वाले, ये यहां से ये वाले दोनों मिल रहे हैं ना, तो वही चीज ये दोनों हैं, तो आप लिख दोगे, देखिएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इससे संक्रामक नहीं होता, संक्रामक तो तीसरे वाले से होता है कि यदि 1,3 इसमें है और 3,9 इसमें है, तो ये दोनों मिल गए पास पास, तो ये भी 1,9 भी आर में होगा तो सम्मित होगा, संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। समझ में आई बात कि 1,3 और 3,9, 1, देखो ये वाले दोनों मिल जाते हैं तो फिर ये वाले भी इस संबंध में होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना, 1,9 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो क्या हो जाएगा, अतः है, यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे की बात है, अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, ना तो यह, तो अब नीचे लास्ट में लास्ट लाइन क्या लिखोगे, लास्ट लाइन उत्तर वाली लाइन, उत्तर वाली लाइन में यहीं पे लिख दे रहा हूं आर, ना तो ना स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रामक, ना ही संक्रामक है। मतलब क्या है, ना तो स्वतुल्य ना सममित ना ही संक्रामक है। समझ में आ गई बात, जिनको नहीं समझ में आई है वो अगले सवाल से समझ लेना, वैसे तो इसमें तो समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब एक एक चीज जीरो लेवल से समझा दी है आपको, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही वीडियो को पूरा देखते हो, तो इसलिए अब 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, चाहे वीडियो हमको 2 अपलोड करनी पड़े, राइट। ज़्यादा बड़ी वीडियो को आप बोर हो जाते हो, देखते नहीं हैं। चलिएगा, और सभी बच्चे कमेंट जरूर कर देना कि आप कितने बजे चाहते हो मैथ की क्लास। अब टाइम टेबल जल्दी ही बनाऊंगा मैं, और उसी टाइम टेबल पर फिर वीडियो आया करेंगी, ठीक है। चलिएगा, सभी बच्चे अपनी अपनी राय देना। ओहो, मैंने तो ये मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं सीधे सीधे लिखूंगा। अब इसका दूसरा जो सवाल है, यानी कि पहले का दूसरा जो सवाल है वो क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। इसने कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आर इस तरीके से दे रखा है रिलेशन x, y, और x, y इस प्रकार हैं कि y बराबर x + 5, x इज ग्रेटर देन 4। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना प्यारा है। सबसे पहली बात तो इसका रिलेशन बनाएंगे तो पहले तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या रहता है भाई, वो चीज जान लो। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका सॉल्यूशन यहां से करेंगे, तो लिख देंगे, पहले बताए थे ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, n। बबुआ भूल गए का, पहले बताया था ना कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, n होता है, सबसे पहली वीडियो में। और n बराबर कैसे, कितनी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं n में,
1 से लेकर कहीं तक चले जाओ, 1 2 3 4 5 ऐसे ही भैया, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए अब प्राकृतिक संख्याओं में हमें एक रिलेशन बनाना है। कौन सा रिलेशन बनाना है? एक ये वाला रिलेशन बनाना है। कौन सा है ये? x, y। एक्स वाई इस तरह से लेने हैं कि y बराबर x प्लस 5 कॉमा और x इज लेस देन 4। ये सवाल है, मतलब y बराबर x प्लस 5 होना चाहिए और जो x जो है वो 4 से छोटा। इसका मतलब क्या है? छोटा, लेस देन छोटा। और यदि ये इस तरीके से होता तो इसका मतलब क्या है? x का मान 4 से बड़ा। तो भाई प्राकृतिक संख्याओं में 4 से छोटी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में 4 से छोटी कौन सी है? 4 से छोटी ये हैं, 1 2 3। भाई 4 से छोटी यही है। चलिएगा, आप कहोगे ये भी तो 4 से छोटी है। बिल्कुल ये छोटी है 4 से, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसने सीधे सीधे कहा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में देखना है हमें। तो ये 3 संख्याएं हैं। तो मतलब क्या है कि x बराबर आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x का मान तो 4 से छोटा लेना है और y का मान इस तरह से लेना है, x प्लस 5। ठीक है, चलिए तो यदि मैं x बराबर 1 लूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस y का मान यहां पर रखेंगे x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? x की जगह पे कितना? 1 और ये 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। जब x बराबर 2 लूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 यानी कि 7। और x बराबर यदि मैं 3 लूंगा तो y बराबर मुझे कितना लेना पड़ेगा? 3 प्लस 5 यानी कि 8 लेना पड़ेगा। तो समुच्चय का क्या बनेगा? इसका संबंध क्या बनेगा? संबंध बनेगा x का मान यदि मैं 1 लूंगा तो y का मान कितना आएगा? 6। x का मान मैं 2 लूंगा तो y का मान आएगा 7। और x का मान में यदि 3 लूंगा तो y का मान आएगा 8। ये कहां से पता चल रही है? यहां से देखिएगा, x का मान 1 लिया, 5 और 1 6, y का मान, y की जगह पर ये 2 सीटें हैं जिसमें x और y इस तरह से लेने कि y बराबर x प्लस 5। सिंपल सी बात है, मतलब ये। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको चेक करो, अब इस संबंध को चेक करो, क्या ये सममित है? ये तो वैसे ही दिखा दे रहा, ना तो सममित है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए करके दिखा देते हैं। तो बच्चे कहते हैं ना सर करके दिखाया करो। चलिए करके दिखा रहे हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हो भाई? आपको पता है कि भैया ये सारी चीजें हैं, हमको क्या लेनी थी? 1 2 3 लेनी थी। तो ना तो इसमें चूंकि यहां पे ले देंगे, चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे, चूंकि। ठीक है, ना समझ पा रहे हो तो हिंदी में लिख दो, चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए, क्योंकि हमने पहले ही बताई थी, एक कंडीशन ना माने, एक बात ना माने तो रिश्ता खत्म, ब्रेकअप कर लो। हो गया ब्रेकअप। इसने एक बात नहीं मानी, इस संबंध ने क्या नहीं माना? इस रिलेशन में एक चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 1,1 बिलोंग्स टू R। क्या हम आए आपके पास? इस संबंध ने कह दी नहीं तो नहीं, तो नहीं, नहीं तो नहीं, नो तो नो। चलिए कोई बात नहीं है, नो है तो इसने क्या कही? चलो तो हम रिलेशन नहीं रखते हैं, काम खत्म। मतलब स्वतुल्य नहीं है। क्या स्वतुल्य नहीं है? R स्वतुल्य नहीं, इसलिए चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सममित के लिए। सममित के लिए क्या करते हो आप? वही चीज कि यदि 1,6, कि भैया ये कह रहा 1,6 बिलोंग्स टू R, किंतु बट लेकिन, लिख दो लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R। देखो स्वतुल्य के लिए तो देखा जाता है यहां से, स्वतुल्य को तो इसमें जितने भी अवयव हैं 1,1 इसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, जो भी सेट दे रखा होता है उसके सारे अवयव उसमें होने चाहिए। ठीक है, और सममित और स्वतुल्य देखे जाते हैं इनसे।
ठीक है, 1,6 है तो इसमें 6,1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो एक बात ना माने तो रिश्ता खत्म। अतः यहां पे लिख दो, अतः आर सममित नहीं है। चलिए, बात समझ में आई, बात नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या करोगे भाई? वही चीज, क्या देखना जरा, इसमें 1,6 है तो इसमें तो 6, कुछ दे ही ना रखा, तो काम खत्म है। इसमें तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट और कुछ है ही नहीं, तो इसके समतुल्य यानी कि 6, कुछ होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसको कह देंगे सीधे सीधे कि यहाँ पे जब आपको ये चीज़ ना दिखाई, इसके साथ में कोई अवयव ना दिखाई दे, तो आप लिख दोगे कि यहाँ A, B बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन B, C नॉट बिलोंग्स टू आर। केवल इतना ही लिख दो, क्योंकि ए भी तो दे रखा है लेकिन बी और सी नहीं दे रखा, इस रूप की कंडीशन नहीं दे रखी, तो अतः और साथ में लिख दो, और ए सी भी नॉट बिलोंग्स टू आर। जब यही चीज इसमें ना कर रही तो ये चीज तो वैसे भी ना है, तो अतः आर संक्रामक नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, ये भी सवाल खत्म। अब नीचे एक लाइन अपने आप लिख देना, आर ना तो स्वतुल्य, ना सममित, ना संक्रामक है, काम खत्म। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। बहुत थोड़ा, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा तेज पढ़ाया करो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ऐसे ही पढ़ाया करो। भाई अब मेरा बताओ यार, क्या करूं मैं मर जाऊं, क्या करूं? चलिए ऐसा होता है कि आप लोग थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। स्पीड इतनी मामूली सी चल रही है, इतनी इजी चल रही है, इतनी। अब भाई जो बच्चे, देखिए ऐसा है, मेरा मानना ये है कि क्लास का जो हमारा ऐसे ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। और ऐसा होता है ऑफलाइन में बच्चे को समझ में ना आए तो वो पूछ लेता है, लेकिन मैं ऐसे कल्पना करके चलता हूँ कि मेरे पास एक सबसे कमजोर व्यक्ति मेरे पास बैठा है, क्लास का सबसे कमजोर छात्र मेरे सामने बैठा है, और मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलता हूँ, बहुत धीरे धीरे, ताकि उसको भी समझ में आए। जब उसको कमजोर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो हाई फाई है वो तो वैसे ही समझ जाएगा। अब हाई फाई वाले बच्चे क्या करें, वो भैया जब समझ रहे हैं तो वीडियो को आगे करके देख लिया करें, मैं सिंपल सा कह रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो सवाल है पहले का तीसरा क्या दे रखा है, सिंपल सा मैं सवाल लिख दे रहा हूं आपको। पहले का तीसरा दे रखा है, एक समुच्चय सेट दे रखा है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, और आर इस तरीके से दे रखा है रिलेशन कि x, y और इस प्रकार है कि y भाज्य है x से। है कितना मजेदार सवाल है, लीजिए कितना मस्त बनाया है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बनाइए यहाँ से। क्या पहले तो वो सेट भी लिखना पड़ेगा आपको फिर से, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, और एक रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है x, y यानी कि दो संख्याएं इस प्रकार लेनी है। इस रिलेशन को ऐसे पढ़ते हैं, x और y इस प्रकार लेना है कि y भाज्य है x से। मतलब समझे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 10/5, तो इसका मतलब आ गया 10 कट गया, तो इसका मतलब यह है कि 10 भाज्य है किससे, 5 से। मतलब समझ गए होंगे कि जो y जो संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि x, y इस तरीके से, y भाज्य है x से, ठीक है, x से।
तो मतलब क्या है, y भाज्य है x से, तो मतलब क्या है कि यहां पर आप ये संख्या आ रही है तो 5,10 इस तरीके से कि ये जो पीछे वाली संख्या है वो अगली वाली से कट जानी चाहिए पूरी पूरी। तो मतलब क्या, तो समुच्चय का सेट कैसे बनेगा, सेट ऐसे बनेगा, देखिएगा कैसे बनेगा, यहां से देखते हैं। क्या देखिए कैसे लिया जाएगा कि संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अब कैसे लेना है कि भैया पहले तो 1,2 आ जाएगा। चलिए पहली बात तो ये 1,1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो y है वो x से डिवाइड है, बिल्कुल एक से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तो 1,1 आ गया। दूसरा ऐसे तो 2,2 भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आपके दिमाग में आ रही होगी बात तो बिल्कुल आ जाएगा। 2,2 भी आ जाएगा, 3,3 भी आ जाएगा और 4,4 भी आ जाएगा और 5,5 भी आ जाएगा और 6,6 भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा है, यहां पर देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि ये y वाली संख्या x से भाग हो जानी चाहिए, तो ये 1 में भाग 1 का चला जाएगा, 2 में 2 का चला जाएगा, 3 में 3 का चला जाएगा, 4 में 4 का चला जाएगा, 5 में 5 का चला जाएगा, चलो ठीक है, चलिएगा ये समझ में आ गया। आगे देखेंगे क्या 2 में, ये 2 में 1 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो 1,2 भी ले लेंगे, ये अपने आप सोचना है, ठीक है। 1 का भाग 3 में भी चला जाएगा तो 1,3 भी ले लेंगे। 1 का भाग किसमें, 4 में चला जाएगा, 1,4 भी ले लेंगे। 1 का भाग 5 में चला जाएगा, 1,5 भी ले लेंगे। 1 का भाग 6 में चला जाएगा, 1,6 भी ले लेंगे। ओके चलिए, अब 2 का भाग 3 में चला जाएगा, ना जा सकता। 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो 2,4 ले सकते हैं और 2,6 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते, 2,5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 में नहीं जाएगा भाग, इसमें चला जाएगा। अब 3 का भाग किस में चला जाएगा, 3,6 ले सकते हैं और आप कह रहे होंगे 3,3 तो पहले ही ले लिया, ऐसे 2,2 ले लिया। अब 4 का भाग तो काई में नहीं जा सकता, 4 का भाग केवल 4 में जा सकता, 4,4 पहले ही ले लिया। 6 का भाग 6 में ही जा सकता और किसी में नहीं जा सकता, तो इतने बनेंगे इसमें अवयव, ये बन गए इस सेट के अवयव बन गए, यानी इस समुच्चय के अवयव बन गए, ठीक है, इस संबंध के अवयव बन गए। चलिएगा, तो इस संबंध के अवयव बने इतने। अब इसमें चेक करो क्या ये स्वतुल्य है, भैया स्वतुल्य तो मुझे लग रहा है ये, अब की बार स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं बेटा कि 1, देखो यहां पे देखो, पहले तो कितने अवयव हैं इसमें, 6 हैं, तो ये सारे देखिएगा। 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R, 4,4 बिलोंग्स टू R, 5,5 बिलोंग्स टू R और 6,6 बिलोंग्स टू R। अतः R, अब तो हम आपके हैं सनम, क्यों, हमने तुम्हारी सारे रिश्ते कबूल किए सनम। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, R क्या है, R स्वतुल्य है, क्यों है, क्योंकि सारे रिलेशन उसने फॉलो कर दिए। 1,1 भी है, 3 ये है, 4,4 भी है, सारी बातें मान ली। अब सारी बातें मान ली तो भैया ब्रेकअप तो होना बनता ही नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं हम सममित की। सममित के लिए क्या करते हो आप लोग, देखते हैं कि भाई 1, चलो ये तो यहां से समझा, यहां से देखिएगा, यहां से देखो 1,2 है पर 2,1 इसमें नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब सिंपल सा फंडा है कि भैया 1 में तो 2 का भाग नहीं जा सकता है ना, तो मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। अतः R सममित नहीं है।
चलिएगा ऐसे ही अब करेंगे हम किसकी बात, अब करेंगे हम संक्रामक की। संक्रामक के लिए ऐसी चीज देखिएगा, देखो जो यानी कि देखिए 2,2 है और 2 से ही फिर स्टार्ट होनी चाहिए, कोई 2 से ही स्टार्ट हो रही है, ये रही 2,2 है, 2,4 है, लेकिन 2,4 2,2 2,4 चलना नहीं, कुछ और लेते क्या लेते हैं, ये देखते हैं ए ये देखिए जरा 1,3 ये वाला लो, 1,3 इसमें है और यहां से 3 से कोई स्टार्ट है, ये रहा 3 से 3,6 भी इसमें है, लेकिन 1,6 भी इसमें है, 1,6 भी इसमें है, तो भैया ये तो संक्रामक बन रहा है, अरे वाह ये तो संक्रामक हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ये तो संक्रामक हो गया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या है, जब भैया सारी बातें मान लेंगे तो ब्रेकअप थोड़ी ना होगा। चलो ब्रेकअप मत करो, सीधे सीधे लिख दो, आता है आर संक्रामक है। चलिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले का तीसरा हो गया, पहले के चौथे पे चलते हैं, ये समझ में तो आ गया होगा। ये 1,3 से स्टार्ट वाला देखो, 1,4 से स्टार्ट वाला तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये रहा 4 से स्टार्ट वाला ये है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा देखो एक और बन गया, एक और दिखाई दे रहा है हमको, एक क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1,4 है इसमें, अब 4 से स्टार्ट वाला देखो ये है 4,4, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये वाला भी इसमें होना चाहिए 1,4 भी इसमें है, 1,4 ये रहा 1,4 भी इसमें है, तो मतलब सम्मित है, तो ये सम्मित है, ओके सॉरी सम्मित के संक्रामक, ये संक्रामक है तो ये संक्रामक है, ओके। जब रिलेशन मान रहा है तो फिर काय को भाई बोलते ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब ये अपने आप हो रहा है सवाल तो होने दो, हमें क्या पढ़ाई है, लिख दिया हमने संक्रामक है, काम खत्म, चलो हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पहले का चौथा क्या कह रहा है समस्त जेड पूर्णांकों में, यानी कि समस्त जेड पूर्णांकों में आर इस तरह से दे रखा है x, y, और इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। चलिएगा लो कितना बार है, समस्त जेड पूर्णांकों में x, y इस तरह से लेने हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। लो पूर्णांक का मतलब बताया था, याद है कुछ, पूर्णांक का मतलब क्या था, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या था, z बराबर के भैया यहाँ 0 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 और इस तरीके से इधर आ जाओ -1 -2 और डैश इस तरीके से, समझ में आई बात नहीं आई ये चीज। चलिएगा तो z बराबर क्या था बबुआ, z बराबर क्या लेते थे कि ये वाला, सॉरी बस इतना ही लिख दो, z बराबर तो ये हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम,
ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो भैया ये पूर्णांकों का सेट बन गया। ओके, आर बराबर, आर क्या दे रखा, आर इस तरीके से दे रखा है एक एक्स माइनस वाई, इस तरह से दे रखा है एक एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब जरा सोचो, पूर्णांक का मतलब होता है माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, जीरो, कुछ भी। तो भैया ऐसी तो कोई भी संख्या ले लो, यहां पे तो कुछ भी बन सकता है। देखिएगा 1,1 बन जाएगा, क्योंकि 1 में से हमने क्या कहा है, सवाल में ये कहा है कि इस तरह से लेनी है एक्स और वाई कि एक्स माइनस वाई, पानी पी लिया तो एकदम डकार सी आ रही है भाई। चलिए, एक्स और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, देखना जरा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है जी, 0 पूर्णांक है। कुछ भी ले लीजिए, 2,2 ले लीजिए तो 2,2 अपने आप में पूर्णांक है। तो इसमें तो कोई भी सेट बना सकते हैं, तो ये तो सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, कुछ भी है, अपना मन जो भी मन करे। ऐसे भी इसमें तो अनंत बन जाएंगे, कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि भैया 2 में से 2 गया 0। आप कहोगे 2,3 बिल्कुल आ सकता है, 3,2 बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी जो आपका मन करे वो ठीक है। चलिएगा, तो इसमें तो फिर थोड़ी थ्योरी लिख के कर देंगे सॉल्व, इसको तो ये सेट बनाने की भी जरूरत नहीं है। पहला सिंपल तरीके से स्वतुल्य के लिए देखिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो इसको मारो गोली, सिंपल सी यहां से सीखो, इन दोनों चीजों को छोड़ो। ये याद रखो कि एक्स और वाई इस तरह से लेनी है कि एक्स और एक्स माइनस वाई करेंगे तो पूर्णांक। तो ऐसी तो दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी पूर्णांक ले लो, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते तो पूर्णांक ही आता है। ये तो नियम है मैथ का कि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या में कोई प्राकृतिक संख्या जोड़ोगे तो वो प्राकृतिक संख्या ही आएगी, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो वो पूर्णांक ही आएगा। तो इसमें तो कोई भी संख्या बन सकती है, तो नियम है भाई। चलिए, अब जैसे सम संख्या में कोई भी सम संख्या जोड़ोगे तो बेटा सम संख्या ही आएगी, विषम संख्या नहीं आएगी। तो मैथ के रूल हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए पहले से ही। चलिए, अब स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने मान लिया कि ए कॉमा बी, सॉरी ऐसा समझो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जेड। मतलब क्या है कि दो एलिमेंट हैं एक जैसे कि यहां पर 1,1, सिंपल सा तुम ए से करो कि ए की ले लो, ए बिलोंग्स टू जेड। हमने मान लिया कि जो ए एक ऐसा एलिमेंट है जो जेड से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो भैया इस तो ए माइनस ए बराबर पूर्णांक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक आएगा। जब a माइनस ए पूर्णांक है तो सिंपल सी बात है कि भैया इसको हम एक a कॉमा ए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहां पर रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि एक्स और वाई ऐसी संख्या लेनी है कि एक्स में से वाई घटाएं तो पूर्णांक आना चाहिए। एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे ए में से ए घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 अपने आप में पूर्णांक है, बिल्कुल है। तो मतलब ए में से ए घटाएंगे तो पूर्णांक, तो मतलब इस वाली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब ये स्वतुल्य वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3, तो ऐसे ही a, तो मतलब क्या है? अतः आर स्वतुल्य है। मतलब ये एक जैसे आने चाहिए तो स्वतुल्य है, बिल्कुल एक जैसे आ सकते हैं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ये a, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि a पहले ही कह दिया, a क्या है? जेड का अवयव है। कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे 0 ले लो तो 0,0, 0 में 0 गया तो 0, 2 ले लो 2,2, 3, -1, बिल्कुल कुछ भी चलिएगा। अब आते हैं अगली चीज, सम्मित। सीधे क्या आप सम्मित के लिए क्या करोगे भाई? आप जानते ही हो क्या हमने माना, यहां पे ले देंगे a, b बिलोंग्स टू जेड। a, b बिलोंग्स टू जेड मतलब क्या है कि ये जेड के अवयव है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या है। तो भैया सिंपल सी बात है कि a, b बिलोंग्स टू जेड के r। तो भैया सिंपल सी बात है b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? यहां पे लिख देंगे चूंकि a माइनस बी एक पूर्णांक होगा,
भैया कोई भी पूर्णांक में से कोई भी संख्या घटा देंगे तो वो अपने आप में पूर्णांक ही आती है, ये तो हमने पहले ही बताई थी। तो ये दोनों अपने आपस में पूर्णांक हैं, तो भैया ए में से बी घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, और यहां पर बी में से ए घटाएंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा। तो ये साइड में लिख देना, ठीक है भाई। यहां पर तो मतलब क्या है कि यहां पर आर में वही संख्या ली जाएंगी जिनका आपस में अंतर एक पूर्णांक हो। इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स में से वाई को घटाएंगे तो पूर्णांक आना चाहिए। देखो ए में से बी घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले ही माना है हमने कि ये जो मान आए हैं कि ए और बी कोई भी इस सेट की संख्याएं हैं, कोई भी अपने आप। देखो जैसे कि मैं मैथमेटिकल लूं तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये अपने आप में एक पूर्णांक है। और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आएगा, ये भी अपने आप में पूर्णांक है। तो मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अरे इसमें तो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी क्योंकि ये तो पहले ही दिख रहा है। तो यहां पे लिख देंगे अतः आर सममित है। चलिएगा, संक्रामक के लिए क्या करना है? वही चीज कि अब के मानेंगे माना, अब के 3 एलिमेंट लेंगे ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड। तो भैया सिंपल सी बात है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ए माइनस बी पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिएगा, और ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, चूंकि बी माइनस सी भी एक पूर्णांक होगा। और तब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ए माइनस सी भी पूर्णांक होगा, ठीक है। जेड का मतलब पूर्णांक, आप हिंदी में लिख दो। ये पूर्णांक होगा, ठीक है। ये मार्कर कैसे चल, ये मार्कर हमारे दोनों ये खराब हुए, सही नहीं चलते। अतः आर संक्रामक होगा या संक्रामक है। चलिएगा, इसमें इंक डाल लेता हूँ, मुझे लगता है इंक खत्म हो गई है इसमें ब्लू वाले में, चल ही नहीं रहा ठीक से। जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए, अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल करेंगे, चलिए पहले का 5वां। अब 5वें में भी भाई क्या ही सवाल देखिएगा। अरे यार ये बड़ा, इसमें पार्ट दे रखे हैं। पहले में 1 2 3 4 5, और 5 में भी अब 1 2 3 4 5, 5 में भी 5 सवाल दे रखे। लो कर लो बात कि इसने कहा है कि नगर के निवासियों का समुच्चय, ये कह रहा है नगर के निवासियों का समुच्चय। इसमें कहा है 5वां है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय में संबंध ए में संबंध ये दे रखा है आर, एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं,
चलो मैं एक साथ सभी सवालों को लिख दे रहा हूं, इनको यहाँ पे हो जाएंगे। आर एक्स कॉमा वाई इस तरह से है कि एक्स तथा वाई, एक्स और वाई ऐसे समझ लो, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और सी में दे रखा है आर इस तरह से दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई इस तरह से कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और डी कह रहा है आर इस तरीके से है, एक्स कॉमा वाई इस तरीके से लेना है कि एक्स वाई की पत्नी है। और ई एक्स कॉमा वाई इस तरीके से लेना है कि एक्स वाई के पिता हैं। लो ये है, पहले में पार्ट मिले 1 2 3 4 5 और 5 में फिर पार्ट मिल गए ए बी सी डी ई, 5 सवाल और मिल गए। चलिए करेंगे ये 5 सवाल, ये बहुत ईजी है कि ये एक नगर के निवासियों का समुच्चय है, कि एक नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं। नगर समझ रहे हो आप, एक प्रकार की सिटी, छोटी कस्बा, ठीक है। चलिए या यहाँ पे नगर गांव के लिए भी बोल सकते हो आप, किसी के लिए भी बोल दो, एक नगर समझ गए आप, ठीक है। चलिए नगर में क्या है कि आर एक ऐसा संबंध है, पहले में दे रखा है ए का सॉल्यूशन करेंगे। आर इस तरीके से दे रखा है कि एक्स वाई इस तरीके से दो चीजें लेनी है कि एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चलिए भाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि भैया मतलब ये है कि यहां पर ऐसा समझाओ कि यहां पर दो ऐसे आदमी लेने हैं जो एक ही जगह पर काम करते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसा समझो कि ये राम है, ये श्याम है और ये मोनू है। ये तीनों एक ही जगह पर काम करते हैं, यानी कि एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसा समझो, राइट। एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। जब एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और यहां पर वो इसमें वही दोनों व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एक जगह काम करते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, राम यहां पर भी बैठ सकता है, राम यहां पर भी बैठ सकता है, श्याम यहां पर भी बैठ सकता है, श्याम यहां पर भी बैठ सकता है, मोनू यहां पर भी बैठ सकता है, मोनू यहां पर भी बैठ सकता है, क्योंकि ये तो एक जगह ही काम करते हैं ना सभी। और जरूरी नहीं है कि एक एक ही बैठे, ऐसा ही बैठ सकता है। राम के साथ में श्याम भी बैठ सकता है, ठीक है, श्याम के साथ मोनू भी बैठ सकता है और राम के साथ में मोनू भी बैठ सकता है। मतलब वही चीज है, क्योंकि इन दोनों जगह पर वही बैठ सकते हैं जो एक जगह काम करते हैं। तो ये सभी एक जगह ही काम कर रहे हैं, तो ये मिलजुल के कहीं पे बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब देखो यहां से अब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कि भैया पहली चीज क्या निकालते हो आप, स्वतुल्य। तो भैया स्वतुल्य ये हैगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? चूंकि यहां पर देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि भाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए कॉमा ए दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो ए कॉमा ए आ सकता है रिलेशन में, बिल्कुल आ सकता है, बताया था ना। ए यहां पर भी बैठ सकता है, रामू यहां पर भी बैठ सकता है, राम यहां पर भी बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? क्योंकि यहां पर बोला है ना, जो भैया सिंपल सी बात है, ये वाला ए सपोज दैट एक फैक्ट्री में काम कर रहा है,
या एक जगह काम कर रहा है, ये दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में ही काम कर रहा है, तो ये वाला भी तो दिल्ली में रहने वाला है और दिल्ली में ही काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पे, दोनों एक ही आदमी है, सिंपल सी बात है। तो ये तो लिख सकते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, बन जाएगा, ये स्वतुल्य है। अतः आर स्वतुल्य है। अब आ रहा है सममित का। सममित अभी बताया था मैंने, क्या कौन कौन से लिए थे, राम, श्याम और मोनू। सिंपल सी बात है कि भैया राम और श्याम को मैं बैठा सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही नगर में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है। और अब मैं कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे घुमा भी सकता हूं, जरूरी नहीं है कि राम यहां पर बैठे, राम यहां पर भी तो बैठ सकता है, श्याम आगे कर दो, राम इधर कर दो, तो बन गया ना सम्मित, आर एस एस आर। तो सिंपल सी बात है कि ए और बी कहां पर, एक ही स्थान पर काम करते हैं, ऐसे लिख देना, यही चीज, एक, दोनों एक ही, यहां पर लिख दो सीधे सीधे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भाई तब क्या होगा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बोला है कि एक्स और वाई के स्थान पर वो चीजें आ सकती हैं जो एक ही स्थान पर काम करते हो। अब हमने मान लिया जैसे भाई दो भाई हैं, राम और श्याम, वो एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही जगह एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो समझो राम को भी यहां पे बैठा सकता हूं। इसमें मतलब यहां पर वही दो व्यक्ति आ सकते हैं जो एक ही जगह पर काम करते हैं, तो जरूरी ना है कि ये ए यहीं पे बैठेगा, ए यहां पर भी आ सकता है, बी यहां पर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इन दो ये तो दो कुर्सी हैं और इस पर कौन बैठ सकते हैं, नेता लोग बैठ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस पर कोई भी नेता बैठ सकता है, कहीं पर भी बैठ सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो भैया सम्मित है, अतः आर सम्मित है। ऐसे ये संक्रामक का बन जाएगा। संक्रामक का क्या बनेगा कि भैया ए बी और सी एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल आएगा। बी कॉमा सी ये भी आ सकता है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो ये भी आर में आ जाएगा। तो भैया ए कॉमा बी आ गया, बी कॉमा सी, ए कॉमा बी और बी से ही स्टार्ट है ये बी कॉमा सी, तो भैया ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, ये दोनों एक जगह काम करते हैं, ये तीनों ही एक जगह काम करते हैं, तो ये दोनों भी बैठ सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों भी बैठ सकते हैं, ये दोनों भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्योंकि सिंपल यही तो कहा था है कि तीनों मतलब दो लोग बैठ सकते हैं जो एक जगह काम करते हों। तो यहाँ पे ये तीनों ही एक जगह काम कर रहे हैं, तो ये दोनों भी बैठ सकते हैं, ये दोनों भी बैठ सकते हैं और ये दोनों भी बैठ सकते हैं। अतः ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा, काम खत्म। ऐसे ठीक है। तो यही चीज देखो, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, कौन से में, इस वाले में, कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जहां पर ये एक ही स्थान पर काम करते हैं तो ये लिख देना एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ये स्वतुल्य होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ये सम्मित भी होगा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ये, इसमें तो बस वही चीज है, कुछ भी नहीं बदलना, बस इस लाइन को बदलना है, इस वाली को। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो भैया ये अपने आप में बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा सी वाला थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा कुछ नहीं है, ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। देखते हैं कितनी कंडीशन फॉलो करेगा। देखिएगा, ये कह रहा है सी, देखिए कि आर इस तरीके से रिलेशन बनाना है कि एक्स कॉमा वाई, और इस तरीके से लेना है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें कंडीशन ये लगाई है कि यहां पर 2 कुर्सी डाल दें,
क्या 2 कुर्सी डाल दी और इसने कहा है कि x, ये x है ये y है, कि इसने ये कहा है कि x पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो यहां जो y से ठीक, इसने ये कहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब क्या है कि यदि यहां पे कोई व्यक्ति 20 सेंटीमीटर का बैठा है, ठीक है 20 सेंटीमीटर, चलो मैं लंबाई सेंटीमीटर ऐसा हूं कि यहां पर कोई 160 सेंटीमीटर का व्यक्ति बैठा है, तो यहां वाला जो व्यक्ति होगा वो 153 सेंटीमीटर का ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां ने सीधी सीधी कही है कि जो x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब क्या है कि यदि y पर जो व्यक्ति बैठेगा और x पर जो व्यक्ति बैठेगा, तो x पर जो व्यक्ति बैठने, x कुर्सी पर जो बैठने वाला व्यक्ति है वो y पर बैठे व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसकी कंडीशन ये है इन दोनों कुर्सियों पर बैठने की, राइट। अब मैंने देखा कि यहां पर रामू भाई साहब का हाइट है 153 सेंटीमीटर और यहां पर श्यामू भाई साहब की हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो क्या श्यामू भाई साहब यहां पर बैठ सकते हैं? क्या रामू भाई साहब यहां पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगी ना बात। दूसरी बात, रामू यहां पर बैठा है तो क्या श्यामू यहां पर बैठा है, तो क्या श्यामू यहां पर भी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बैठेगा यहां वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ये वाला इस वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो जब इसकी 160 सेंटीमीटर है और ये यहां पर बैठा है, इसकी जगह यहां पर फिक्स करी गई है, तो यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तो मतलब यहां पर नहीं बैठ सकता। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये ना तो स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या है कि यहां पर देखिएगा ये कि x, कि मैं कह रहा हूं a, a नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नॉट बिलोंग्स टू r? क्योंकि a से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। सिंपल सी बात है कि इसने यही तो कहा है कि यहां पर वही व्यक्ति आ सकते हैं जो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो यहां पर a और a रख देंगे। a और a आ सकता है रिलेशन में? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये वाला जो a है इस वाले a से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों a है, तो दोनों की हाइट बराबर होगी है, तो वो दोनों एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। चलिएगा, तो ये सिंपल सी बात है, ये स्वतुल्य नहीं है। सिंपल सा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। सममित का मतलब क्या है? देखिएगा कि a, b बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया कि यहां पर कौन बैठा? श्यामू भाई साहब बैठे, यहां पर रामू भाई साहब बैठ गए, लेकिन b, a नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं होगा? अरे इसका मतलब हमने मान लिया कि a की हाइट b की हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, और इसको फिर उल्टा करके क्यों बैठा सकते हैं भाई? इसको तो बैठा नहीं सकते। क्यों? इसका मतलब यहां पर है कि a की हाइट b की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया कि b की हाइट a की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये तो बात गलत हो गई ना। या तो a ही बड़ा हो सकता है या b ही बड़ा हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही बड़े हो, हैं? तो नहीं है ना। चलिए, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, तो लिख देंगे a b से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए b a से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, यहां पर तो ये इस वाली के लिए है और ये वाली इसलिए के लिए है। सिंपल सी नहीं है, तो मतलब ये सम्मित भी नहीं है, राइट। चलिएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे
जल्दी से, ठीक। इसका संक्रामक और कर लेते हैं। संक्रामक का क्या करेंगे, ये देखिएगा कि A कॉमा बी मान लिया बिलोंग्स टू R, B कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू R, और A कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू, हाँ 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 सही है सही है। चलिए ये बिलोंग कर लेगा, ये भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन A कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू R क्यों नहीं है, ऐसा समझो। देखिएगा ये यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर 14 है, ऐसा समझो कि हाँ चलो ये 7 है, ये 14 है, और ये यहाँ पर 21, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करा कि 7 कॉमा 14 ना यहाँ पर कर दे, 14 कॉमा 21 ये बिलोंग्स कर रहा है आर को। चलिए पहली कंडीशन क्या बोला था, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये वाला 21 यहाँ पर और 14 यहाँ पर। चलिए ये आ गई, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमने क्या करा, ये दोनों चीज़ें आ गई, कोई बात नहीं है। अब हम लेना चाह रहे हैं कि भैया 14 और 7 यहाँ पर आ गया, बिल्कुल आ सकता है ये, ठीक है, ये आ गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 21,7 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो इसमें तो 14 का अंतर आ गया। क्यों आ गया, देखिए इसका मतलब ये है ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यहाँ पर ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब क्या है कि भैया ए की हाइट इतनी बड़ी है और बी की हाइट इतनी बड़ी है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो सी है, ये जो सी है ये बी है यहाँ पर, और यहाँ पे ये सी बी से भी छोटा होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा होगा, यहाँ वाला छोटा होगा, तो ये ए बड़ा है, ए से छोटा बी। चलिए यहाँ पे बी रख दिया तो मतलब क्या है, ये बी से छोटा होगा, क्या यहाँ पर ए, और इस वाली कंडीशन से तो ये मतलब है ना कि ए बड़ा है और सी छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन इन और इनके बीच में तो कितने का अंतर आना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, लेकिन यहां पर ये तो बी से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो देखना जरा क्या हो गया, ये ए तो इस सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा निकला ना, निकला, तो यहां पे लिख देंगे ए, चूंकि ए सी से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, लंबा नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझ ही गए होंगे भाई, ये कह रहा है इस रिलेशन से, मतलब इस रिलेशन का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी से, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहां पर ये है बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए बी से इन रिलेशन के अकॉर्डिंग ए बी से कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ए सी से। क्यों, क्योंकि ए तो बी से भी बड़ा है और यहां पर बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मतलब क्या है कि यहां पर सी जो है बी से 7 सेंटीमीटर छोटा है और बी ए से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ए से सी कितना छोटा हो गया, 14 सेंटीमीटर छोटा हो गया, है ना। तो इसलिए, और यहां पे तो वही चीज आ सकती है जो 7 सेंटीमीटर का अंतर हो, तो ये तो आ ही नहीं सकती, तो इसलिए संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ऐसे ही ये है पति पत्नी, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं हम। ये देखिएगा इसका डी क्या कह रहा है, आर एक्स कॉमा वाई इस तरह से लेने हैं कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। जब समझो स्वतुल्य हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो यहां पर वही चीज ले सकती है, ये दो कुर्सी हैं
और यहां पर देखिएगा, यहां पर x और y, इसका मतलब यह है कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो यहां पर पति बैठ सकता है केवल, यहां पर पति बैठ सकता है और यहां पर पत्नी बैठ सकती है केवल। तो मतलब क्या है, ऐसा समझो कि यहां पर राम जी बैठे हैं तो इस कुर्सी पर सीता जी ही बैठेंगी, है ना, समझ में आई, ऐसे समझो। और थोड़ा सा डीप में समझा दे रहा हूं तुम्हें कि भैया एक्स जो है ये फीमेल्स का बाथरूम है, ये मेल्स का बाथरूम है, तो मतलब जेंट्स क्या लेडीज वाले बाथरूम में जा सकता है, वॉशरूम है, जा सकता है, नहीं जा सकता, है ना। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंडीशन है, रिजर्व है इसके लिए, ये इसके लिए रिजर्व है। तो वही चीज है कि भैया एक्स वाई की पत्नी है, तो मतलब क्या है, यहां पर पत्नी ही बैठ सकती है, यहां पर पति ही बैठ सकती है, तो मतलब क्या कि ए कॉमा ए क्या आ सकता है आर में, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ए की पत्नी नहीं हो सकती। क्या सीता यहां पे बैठी है, क्या यहां पे ही बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये राम का ही सिंहासन है, राम जी को ही रिजर्व की गई है, ये मेल को ही रिजर्व की गई है, तो यहां पर सीता जी नहीं आ सकती। ठीक है, यदि मैं यहां पर सीता जी बैठा दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सीता की पत्नी सीता क्या हो जाएगी, नहीं होगी, तो इसलिए सीता की पत्नी नहीं हो सकती, तो मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही संक्रामक सम्मित के लिए देखो, सम्मित के लिए दो चीजें होंगी। चलो मान लेते हैं कि ए, ये हमने मान लिया कि जो ए है ये समझ लो अनुष्का, और ये बबलू की पत्नी है, अनुष्का बबलू की पत्नी है, चलो बैठा दी, अनुष्का यहां पे बैठा दी, बबलू यहां पे बैठा दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या अनुष्का को हम यहां पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि ये तो बबलू, ये आदमी के लिए रिजर्व है, ये औरतों के लिए रिजर्व है, तो औरत यहां पर नहीं बैठ सकती है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर, इसका मतलब ये है कि ए बी की पत्नी है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बी ए की पत्नी नहीं हो सकता, इसीलिए ये सम्मित भी नहीं है। समझ में आई भाई, यहां पे हमने मान लिया कि ए बी की पत्नी है, तो इस फिर और ये कंडीशन ये कह रही है कि बी ए की पत्नी है, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी नहीं है। चलिए अब संक्रामक का देख लीजिए। संक्रामक हमने ले माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमने मान लिया। चलो ये भी मान लिया हमने कि ए ये तो यहां पे ही ना कंडीशन, बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, यहां पर ए कॉमा बी, बात वही मान ली हमने कि ये अनुष्का है, ये बबलू है, ये अनुष्का की जगह है, ये बबलू की जगह, चलो ये हमने मान लिया, ये हो सकता है। क्या फिर ये हो सकता है, ये पति है, क्या अगले ही पल ये पत्नी बन सकता है, सी की पत्नी बन सकता है, नहीं बन सकता है, ऐसा कौन सा वो चल रहा है भाई यहाँ पर है, तो ये 9 बी, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बी ए का पति है, यहाँ पर बी सी की पत्नी बन रहा है, नहीं बन सकता ना, तो मतलब ये तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें संक्रामक के लिए ये होना, और जब ये नहीं हो सकता तो भैया ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, हाँ दत्तेरी का, ये संक्रामक भी नहीं है। वही चीज यहां पर क्या है, एक्स वाई के पिता हैं, जब एक्स वाई के पिता हैं तो ए का पिता, मैं अपने आप का पिता तो ही नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ए बी, चलो हमने मान लिया कि जो ये आत्मा सिंह है और ये बच्चू सिंह है, आत्मा सिंह बच्चू सिंह के पिताजी हैं, मान लिया, तो अगले ही पल बच्चू सिंह आत्मा सिंह के पिताजी बन जाएंगे, नहीं बन सकते। ऐसे ही आत्मा सिंह बच्चू सिंह के पिताजी मान लिए, तो बच्चू सिंह जी चिंटू के पिताजी, चलो ये भी हो सकता है, पिताजी में ये हो सकता है, चलो चिंटू भी उनका एक बच्चा मान लिया हमने यहाँ पर। लेकिन हाँ चलो ऐसा समझ लो कि आत्मा सिंह
और ये बच्चू सिंह, तो बच्चू के पिताजी आत्मा सिंह मान लिए, और बच्चू का भी एक बेटा मान लिया सी, कोई बात नहीं है। तो क्या आत्मा सिंह और चिंटू सिंह के पिताजी बन जाएंगे? नहीं बन सकते, ये तो दादा होंगे ना, तो ये नहीं हो सकता। पिता वाले में ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चल सकता, पिता वाले में ये नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ये नहीं हो सकता पिता वाले में, क्यों? क्योंकि ये तो दादा बन गया ना भाई। ऐसा समझो कि भाई ये समझो, ये राम है, राम का समझो पूरा तुम्हें समझा देता हूं। दशरथ, दशरथ के पिता, दशरथ का बेटा राम, और राम का बेटा लव और कुश, ठीक है। लव लिख दे रहा हूं केवल, लव और कुश, ठीक है। लव कुश, चलो एक साथ लिख दे रहा हूं, लव कुश, ठीक है। लव और कुश अलग अलग थे, इसलिए लव लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर क्या है कि ये बोला था कि एक्स वाई के पिता हैं, तो मतलब क्या है, यहां पर इस तरीके से आ सकता है कि ये दशरथ है, दशरथ, और ये यहां पर राम आ जाएगा, यहां पर राम और लव आ जाएंगे। लेकिन ये चीज नहीं आ सकती भाई, राम के पिता दशरथ, लव के पिता राम, तो ये चीज यहां से ये बंद हुई, यहां से स्टार्ट होगी ये चीज, तो ये दोनों नहीं बन सकते। दशरथ और लव बन जाएंगे? नहीं बन सकते। लव के तो दशरथ जी दादाजी लगे, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। पिता वाले में ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पत्नी वाले में ये दूसरी वाली भी नहीं हो रही, तो ये मतलब इसमें भी ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक वाला तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सिद्ध करने वाले आएंगे सवाल, जो कि हम कराएंगे कल से। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।